आइए सुनते हैं बड़े बुजुर्गों के प्रति फर्ज अदा करने की प्रेरणा देने वाली एक सच्ची घटना। मैं गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी के साथ एक रास्ते से जा रहा था। जाते जाते हमने देखा एक मकान के बाहर लिखा हुआ था मातृ छाया। यह देखकर हमें बेहद खुशी मिली। हमारे मन में आया कि इस घर में ज़रूर जाना चाहिए। कलयुग में माँ के प्रति इतना सम्मान। जैसे ही हमने घर की बेल बजाई कि अंदर से महानुभाव आए। जैसे ही उन्होंने हमें देखा कि बड़े खुश हो गए। कहा, पधारिए, आपकी बड़ी कृपा जो आप हमारे यहाँ पधारे। हमने अंदर देखा कि घर में वो महानुभाव, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, पर कहीं मम्मी पापा नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने पूछा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, गुरुजी, पिताजी को स्वर्गवास हुए 15 साल हो गए हैं और मम्मी जी गांव में रहते हैं। मैंने कहा, क्या आपके दूसरे भाई गांव में रहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, गांव में कोई नहीं रहता, माँ अकेली रहती है। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, उनके और इनके आपस में बनती नहीं है, अर्थात माँ और पत्नी के बीच में बनती नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरीवश माँ को वहाँ छोड़कर आना पड़ा। ये सुनकर हम चौंके। हमने कहा, माता जी कितने साल के हैं? उन्होंने कहा, माता जी 70 साल की। फिर मैंने पूछा कि उनकी सेवा कैसे होती है? उन्होंने कहा, ऐसे ही चलता है, क्या बताएं। ये सुनकर गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी ने कहा, जिस घर में माँ की छाया भी नहीं पड़ती, उस घर का नाम मातृ छाया रखने से क्या मतलब? या तो माँ को आप ले आइए या फिर इस घर का नाम ही बदल डालिए। महानुभाव ने पूछा, तो मुझे घर का नाम क्या रखना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, फिर तो आप रख लीजिए पत्नी छाया। ये सुनकर वो चौंके। उन्होंने कहा, गुरुजी, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, अरे वे लोग तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। जिस दिन घर से बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, समझ लेना वो घर अनाथ हो जाता है। अरे, आपसे धर्म कर्म न हो तो कोई बात नहीं, माता पिता की सेवा कभी मत छोड़ो। याद रखना, भगवान को जब प्रणाम करवाना होता है तो वो मंदिर में आकर बैठता है, लेकिन जब उसे प्रणाम का परिणाम देना होता है तो वो माता पिता के रूप में घर में ही अवतार लिया करता है। ये सुनकर महानुभाव की आत्मा हिल गई। उसने कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अपना कर्तव्य भूल गया, मैं आगे से अपनी इस गलती को सुधारूंगा। और 10 दिन के बाद हमारा फिर उस घर में जाना हुआ और हमने देखा कि वहाँ पर माता जी भी विराजमान थे और बच्चे और बहुएं उनकी सेवा कर रहे थे। ये देखकर हमें बड़ी खुशी मिली, आनंद आया। हमने महानुभाव की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे मंदिर बाद में है, स्थानक बाद में है और संतों की सेवा भी बाद में है, पर माता पिता की सेवा तो सबसे पहले है। याद रखना, भगवान पूजा से प्रसन्न हो या ना हो हमें नहीं पता, पर जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं वहाँ पर तो प्रभु सदा प्रसन्न रहता है।